दोस्तों, मैंने एक कहानी सुनी है। एक राजा था। उसको पता लगा कि उसके जो पास वाला राज्य था, उसका राजा जो बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ी फौज थी, वो इसके राज्य पर अटैक करना चाहता था। तो उसने मंत्रियों से पूछा, अपना जो उसका चीफ मिनिस्टर था उससे बात की कि भाई ये राजा तो बहुत शक्तिशाली है, इसकी बहुत बड़ी सेना है, ये अटैक करेगा, क्या होगा। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, अगर ये अटैक करते हैं तो हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी सेना हमारी सेना से बहुत कई गुना ज्यादा बड़ी है। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। अटैक निश्चित था, उसकी सेना चल पड़ी थी अटैक करने के लिए। अब राजा ने सोचा कि इसको कैसे डिफेंड किया जाए इस अटैक को। तो उसने जो डिप्टी चीफ था उससे बात की और उसने कहा कि महाराज, हम लोग जीत सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रयास हमें जीत का करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको आप अरेस्ट कीजिए। तो राजा ने उसकी बात मान करके चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद में उसने जो डिप्टी चीफ था उसको सेना की कमान सौंपी और उसने कहा जाओ पूरी सेना को लेकर के और मुकाबला करना है। अब वो डिप्टी चीफ ने सेना को लीड किया और जब जाने लगे लड़ने के लिए तो वहां एक देवी का मंदिर पड़ता है रास्ते में। तो उसने कहा कि अपनी सभी सैनिकों को बोला कि मैं देवी के मंदिर में प्रार्थना करके हम चलते हैं। और देवी के मंदिर में प्रार्थना करते समय उसने कहा कि माता का आदेश हुआ है कि मैं अपना एक सिक्का है मेरे पास में जिसको मैं उछालूंगा और हेड और टेल, अगर हेड आएगा तो हमारी जीत बिल्कुल निश्चित होगी और अगर टेल आएगा तो हमारी जीत नहीं होगी, हम हार जाएंगे। तो इसको पहले ले लेते हैं और उसी हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। तो मंत्री ने वो सिक्का उछाला और वहां पर हेड आया। तो उसने कहा कि अब तो हेड आ गया है, माता का आशीर्वाद हमें मिल गया है और हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। अब हमें केवल इसको एग्जीक्यूट करना है, केवल इसको फाइनलाइज करना है। जीत तो हमारी लिख दी माता जी ने कि जीत हमारी निश्चित है। और वो छोटी सी टुकड़ी उस पूरी बड़ी सेना पर भारी पड़ गई और वो विजयी हुए। विजय के बाद में जब लौट करके आए तो सैनिकों ने कहा कि अपने सेनापति से कि आपने माता के आशीर्वाद लिया था जाते समय, तो अब जाते समय माता का धन्यवाद करना जरूरी है। तो देवी माँ के मंदिर में रुके वो और सेनापति ने कहा कि मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। और उसने वो सिक्का दिखाया अपने सैनिकों को और उस सिक्के में आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके दोनों तरफ हेड थे। यानी सिक्का किसी भी तरफ गिरता, दोनों ही केस में हेड आना था, जो कि उसका प्रिपेयर्ड था, बनवाया हुआ सिक्का था, स्पेशली मेड था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे मोटिवेशन का, हमारे एक्शंस का। जो हम गहराई में सोच लेते हैं, एक बार हमारे मस्तिष्क ने अगर कोई चीज ठान ली, अगर इसको पूरी तरह से ये विश्वास हो गया कि ये काम इसी तरह से होना है, तो हमारा जो पूरा शरीर है, पूरी जो शारीरिक क्रिया है, वो उसी तरह से काम करने लगती है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो उस काम में उसी तरह से लग जाता है और रिजल्ट हमें पॉजिटिव आते हैं। और अगर हमारा दिमाग ये सोच लेता है कि इसमें हमारी हार निश्चित है, तो हम फिर कितना भी प्रयास करें, कितने भी बलशाली हों, हम हार जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोशिश कीजिए कि अपनी जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो पॉजिटिव हों, स्ट्रांग हों, बहुत डीप डाउन होना चाहिए। जो भी हम सोचते हैं, अगर कोई पॉजिटिव किसी भी काम को हम शुरू करते हैं तो वो डीप डाउन मस्तिष्क में ऐसा जाना चाहिए कि ये काम इसी तरह से होना है, तभी वो हमारे एक्शंस पर, हमारी बॉडी में क्रियान्वित हो पाएगा। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने मस्तिष्क को पहले ट्रेन करिए, उसके बाद आपकी बॉडी उसी तरह से ट्रेन हो जाएगी और आप सफलताएं पाएंगे। थैंक यू।